सुप्रभात छात्रगण, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप लोगों को लकारों का ज्ञान पिछली कक्षा में हो गया है। लंग लकार से पहले लट लकार एवं लृट लकार। लट लकार क्या होता है? हमारा वर्तमान काल को दर्शाने के लिए लट लकार संस्कृत में उपयुक्त होता है एवं लृट लकार भविष्य का बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही लंग लकार हमारा भूतकाल यानी कि बीता हुआ कल जानने के लिए या बीते हुए कल में की गई क्रिया को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम सब लंग लकार का अच्छे से पठन करते हैं। तो लंग लकार के बारे में इतना ज्ञान लेने के बाद अब हम अपने पाठ्य पुस्तक पे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 पृष्ठ संख्या 16 खोल लीजिए छात्रों। लंग लकारः, लंग लकार प्रथमः पुरुषः, प्रथम पुरुष। इसमें आप क्रिया का मूल रूप जानते हैं, धातु होता है जैसे कि पठती, जो कि लट लकार के चिन्हों से युक्त होकर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। उसका मूल रूप क्या है? पठ। वैसे ही चलती का मूल रूप क्या होता है? चल। खादती का मूल रूप होता है खाद। तो धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। तो धातु हमारे अलग अलग लकारों में जुड़ के अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि लट लकार में आपका वर्तमान काल बताने के लिए, लृट लकार में आपका भविष्य काल बताने के लिए, वैसे ही लंग लकार में जैसे जुड़ता है तो वह आपका भूतकाल बताता है। अब यहाँ पे आइए, लंग लकार में जैसे पठ में हमारा, अभी मैंने आपको बताया चल में जब अ जमा अथ जुड़ता है अचलत बनता है। यहाँ पठ में जुड़ा है तो अ जमा पठ जमा अत अपठत हो गया। ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है। अब जब प्रथम पुरुष द्विवचन में आएगा तो वो उसके चिन्ह क्या है? अ जमा पठ जमा अताम। तो क्या बन गया? अपठताम। अपठत का अर्थ क्या था? उसने पढ़ा, यानी कि वह पढ़ चुका है। ये भूतकाल की घटना है। अपठताम, दो ने पढ़ा, वह दो ने पढ़ा यानी 2 लोग पढ़ चुके हैं। भूतकाल में 2 लोग पढ़ चुके हैं। द्विवचन में आप जानते हैं 2 लोगों की बात होती है। यहाँ पे द्विवचन के चिन्ह है, इसीलिए दो ने पढ़ा, ये हमारा द्विवचन में उपयुक्त हो गया। अपठन, अपठन अ जमा पठ जमा अन, अन इसका चिन्ह है और अ उपसर्ग हमारा इस पूरे कार्य में आएगा। लंग लकार के हर एक पुरुष के हर वचन का जो धातु है उसके आगे उपसर्ग में अ जरूर लगेगा। याद रखिएगा छात्रों। अ जमा पठ जमा अत अपठत, अप जमा पठ जमा अताम अपठताम, अ जमा पठ जमा अन अपठन। अपठन किसके लिए हुआ? जैसे कि एक वचन में एक के लिए पढ़ा था, 2 में 2 ने पढ़ा था और बहुवचन में सब ने। बहुवचन हमारा सब के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आप सब पहले से ही जानते हैं। वैसे ही हमारा गम धातु है। गम धातु हमारा किस लिए प्रयोग में आता है? जाने के लिए। तो अ जमा गम जमा अत, अगच्छत। अगच्छत मतलब वह गया। अगच्छताम, वे 2 गए। अगच्छन, वे सब गए। अब आप सबको पता है, हमने पहले भी पिछली कक्षा में गम का एक और रूप पढ़ा था। अगर गम में आ जमा गम हो जाता है तो आगच्छ बन जाता है, यानी कि आना। गम का मतलब जाना और आ जमा गम का मतलब आना। तो बच्चों ये गलती कभी मत कीजिएगा कि अ जमा गम को आप आना बना दें, क्योंकि अ और आ कि एक मात्रा के अभाव से दोनों का अर्थ बदल जाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि शिक्षिका आपने बोला कि हर एक धातु के आगे
उपसर्ग में लगेगा, लेकिन आ जमा गम में तो नहीं लगा, उसमें तो आगच वैसे का वैसे ही रहा। लेकिन छात्रों आ में अ पहले से ही है, इसलिए उसमें अ दिखा नहीं आपको। आगच्छत वह आया, वह आ चुका है। आगच्छताम वे दो आए। आगच्छन वे सब आए। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रथम पुरुष के ये रूप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। तो चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं। बालः अपठत, बालक ने पढ़ा। बालौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा। बालः अपठन, सब बालकों ने पढ़ा। बच्चों ये हम लंग लकार पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, सारी आपके चिन्ह एवं सारी वार्तालाप भूतकाल की ही हो रही है। ठीक है, चलिए। बालिका अपठत, बालिका ये स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, तो बालिका पढ़ी। बालिके अपठताम, आपको मैंने पहले भी बताया था स्त्रीलिंग के शब्द रूप कैसे चलते हैं। लता लते लताहा, बालिका बालिके बालिकाहा। तो आकारांत के शब्द रूप आकारांत के रूप से चलेंगे, अकारांत के शब्द रूप अकारांत की तरह से चलेंगे। आकारांत हमारे पुल्लिंग होते हैं, आकारांत हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। बालिके अपठताम, दो बालिकों ने पढ़ा। बालिका अपठन, सभी बालिकाओं ने पढ़ा। प्रदीपः पुस्तके अपठत, अब प्रदीप कौन है, एक पुरुष। तो प्रदीपः किस किस तरह चल रहा है ये शब्द, अकारांत की तरह, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। प्रदीपः पुस्तके अपठत, प्रदीप ने पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, उसने दो पुस्तकें पढ़ी हैं। और पुस्तक का आपको अगर पता हो, पुस्तक शब्द जो है पुस्तकम से आया है, और पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। तो नपुंसक लिंग के वचन कैसे चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो पुस्तके है तो मतलब दो पुस्तकें पढ़ी। संदीपः पुस्तकानी अपठत, संदीप ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। आशा है आपको अच्छे से ये पूरा पाठ अभी तक समझ आ रहा होगा। प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम, प्रदीप च का मतलब और, संदीप ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। बच्चे अपठताम का मतलब है वह ये पुस्तकें पढ़ चुके हैं, भूतकाल में उन्होंने ये पुस्तकें पढ़ ली हैं। तौ पुस्तकानि अपठताम, तौ मतलब उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। सह होता वह एक, तौ वे दो, और तहा स तौ ते मतलब वे सब। तो यहाँ पे तौ का इस्तेमाल हुआ है, तो वे वह दोनों ने, उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। क्या आप समझ गए? आशा है आप सब समझ गए हैं। अब आप पृष्ठ संख्या 17 पे आ जाइए। इसमें क्या लिखा है, तन्मयः प्रदीपः च पुस्तकम अपठताम, तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। बच्चे पुस्तकम है यानी कि एक पुस्तक पढ़ी। अगर पुस्तकम पुस्तके होता तो दो पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकानी होता तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। ठीक है। नरौ अगच्छताम, अब आप लोग ज्ञान कीजिए, याद कीजिए कि नरौ है तो कहाँ कौन सा वचन आएगा, अपनी अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। नरौ दो नर, अगच्छताम, अगच्छताम मतलब, अब आप लोग बताइए अगच्छताम का मतलब क्या हुआ, आया या गया। बच्चे अगच्छताम, उम्मीद है आपको याद होगा, मैंने इस पाठ के शुरू में ही बताया था अगच्छताम है यानी गए, आगच्छताम होता तो आए। दो नर गए, तौ अगच्छताम वे दो गए। अतुलः लेखम अलिखत, अतुल ने लेख लिखा। सह लेखम अलिखत, वह उसने लेख लिखा। अनिलः गृहम अगच्छत, अनिल घर गया। बच्चे ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अगच्छताम है तो इसका अर्थ है हो गया, वे गया। बालः अपिबन,
बालक ने पिया। ते अभिमन, उन सब ने पिया।